नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। हालांकि इससे पूरी दुनिया बहुत खुश है, परंतु हमारे देश के अंदर ही बैठे जो विपक्ष के लोग हैं, वो देश की आन बान शान के विपरीत जाकर उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन खैर, विपक्ष तो विपक्ष होता है, उसे अच्छा लगे या बुरा, इससे क्या लेना देना है। लेकिन पूरी दुनिया में सचमुच आज प्रधानमंत्री की साख और उनके साथ ही देश की साख जिस तरीके से बढ़ रही है, वो सचमुच हम भारतीयों के लिए, एक देश भक्त भारतीय के लिए यह बड़े मान सम्मान की बात है। दरअसल है क्या, ईद का मौका है, रमजान का महीना चल रहा है और इस रमजान के महीने में जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने भारत को एक बड़ी सौगात दी है, बड़ी सौगात भारत को। और ये वो सौगात है जो ये दर्शाता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की पूरी दुनिया में आज साख क्या है। दरअसल है क्या, भारत के करीब 500 लोगों को अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात ने छोड़ने का फैसला किया है। यानी कि ये वो 500 लोग हैं जो यूएई की विभिन्न जेलों में काफी लंबे समय से बंद थे और इनके खिलाफ कड़े फैसले लेने की बात संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से चल रही थी। और लगभग आपको क्या बताएं, ये लोग जो बंद थे, ये और इनके परिवार लगभग ये आस छोड़ चुके थे कि कभी वो अपने इन लोगों से मिल पाएंगे। लेकिन कुछ समय से यूएई और भारत के बीच में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नक्सन, उनके बीच काफी नजदीकियां चल रही हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद करते हैं और उनकी कई मौकों पर उनकी लगभग सारी बातों को मानते भी हैं। तो आप ये समझे कि यह पूरा मामला फरवरी महीने में शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मेहमान हैं, राष्ट्रपति वहां के, उनसे हमारे देश के बहुत सारे कैदियों के बारे में बात की गई थी और उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था। तो ये काफी टाइम से, फरवरी से ये पूरा मामला चल रहा था और फरवरी के बाद जब ये पूरी छानबीन की गई, सारी चीजें हुई, तो करीब 1295 कैदियों की रिहाई का फैसला लिया गया। जी हां, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहमान की तरफ से करीब 1295 कैदियों की रिहाई का फरमान जारी कर दिया गया और इस पर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, प्रधानमंत्री जो हैं यूएई के, उन्होंने इनमें से आगे बढ़ाते हुए करीब 1518 कैदियों को क्षमादान दे दिया। और यह क्षमादान जब दिया गया तो इनमें से 500 कैदी भारत के हैं। अब अचानक यूएई की तरफ से भारत को, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई इस रमजान की तोहफे की सौगात को, ईदी को, बेहद देश के अंदर पसंद किया जा रहा है और उन परिवारों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है जिनके परिवारों के उन सदस्यों को अब यूएई छोड़ देगा, जो कि लंबे समय से यूएई की विभिन्न जेलों में विभिन्न अपराधों के तहत बंद थे। यह एक बहुत बड़ा मौका है। सचमुच आप सोचकर देखिए कि किस तरीके से अगर किसी का
अगर देश में भी कभी किसी परिवार का बदकिस्मती से कोई शख्स जेल के अंदर बंद होता है तो उसके छूटने पर खुशी क्या होती है, कभी उन परिवारों से पूछ कर देखिए। खास तौर पे वहां जहां तक वो परिवार जा भी नहीं सकते, यूएई तक, यूएई के अंदर लोग यहां से कमाने गए थे, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए यूएई गए थे, और वहां जाकर मान लीजिए किसी केस में, किसी मामले में गलती से या जानबूझकर या जाने अनजाने में किसी भी तरीके से वो फंस गए किसी अपराध में और जेलों में बंद थे, और बड़े फैसले के तौर पर वो अपनी सजा या तो काट रहे थे या आगे आने वाले समय में उस सजा का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए कितना बड़ा तोहफा होगा। ये बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उन परिवारों को ये सौगात ठीक ईद से पहले दी है। आप सोचिए जरा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात बांटी जा रही थी, करीब 30 लाख लोगों को यह सौगात 30 लाख मस्जिदों के अंदर बांटी जानी थी। तो आप सोचिए कि किस तरीके से यह सारा मामला चल रहा था, और अब इस खबर ने, यूएई से आई इस खबर ने सचमुच भारत के अंदर उन परिवारों में और खास तौर पे मुस्लिम वर्ग के लोगों में एक खुशी की लहर पैदा कर दी है। इसको कहते हैं ईद मुबारक। तो बहुत बड़ी बात है ये सारा जो मामला जो देखा जा रहा है। सजा माफी के अलावा इन कैदियों को देखिए, यूएई ने केवल इनको माफ ही नहीं किया है, इसके अलावा भी 2 काम किए हैं जो सचमुच होने चाहिए थे, और इनकी बड़ी सराहना भी की जा रही है। सजा माफी के अलावा यूएई की तरफ से इन लोगों के जो वहां पर कैद हैं, जिनको क्षमादान दिया गया है, उनके भारत लौटने का ना केवल यूएई सरकार खर्चा देगी, बल्कि उनको काफी सारा पैसा भी दिया जाएगा, ताकि उनके जो परिवार यहां भारत के अंदर बहुत मुश्किलों में फंसे हुए थे और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, उनको भी फौरी तौर पर मदद मिल सके। आप सोचिए, डबल गिफ्ट हो गया ये। इन्हें अच्छी खासी रकम तोहफे के तौर पर दी जाएगी, ताकि वो भारत लौटकर अपने परिवारों के साथ आराम से रह सकें। और क्योंकि जेलों में इन कैदियों के परिवार काफी मुश्किलों में और आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे जब ये जेलों के अंदर बंद थे, तो उनको एक बड़ी मदद भारत के अंदर भी मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा तोहफा है भारत के लोगों को, और बहुत बड़ा तोहफा है उन परिवारों को जिनकी उम्मीद वो खो चुके थे, उन्हें अब दोबारा अपने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो आप सोचिए किस तरीके की सौगात मिली है। इसी तरीके से देखिए, अमेरिका के अंदर भी भारत का डंका बज रहा है। वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद तारीफ की है, और उन्होंने तारीफ करते हुए यहां तक कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम मिलकर बहुत अच्छा दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है। इसके अलावा टैरिफ वार्ता सफल रहने की, क्योंकि अभी 4 अप्रैल से एक टैरिफ वार्ता, जो हमारे यहाँ जो सामान आते जाते हैं उन पर जो टैरिफ लगाई जाती है, उसको लेकर एक वार्ता पूरी दुनिया में जो देशों के अंदर जाते हैं, सामान को भेजा जाता है, उस पर जो टैरिफ लगाई जाती है उसको लेकर एक वार्ता होनी है, जो 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और इस वार्ता में शामिल होंगे। इसके अलावा एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो भी इस वार्ता में शामिल होंगे, और उन्होंने भी इस पर बहुत ही सकारात्मकता का रुख दिखाते हुए बहुत सारी बातें कही हैं जो सचमुच आपको जाननी चाहिए। सुनिए जरा एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। We had a very open discussion, and the result of that discussion was that the Prime Minister and the President agreed that we would conclude you rightly said, not a free trade agreement, but a bilateral trade agreement by fall this year. And that is what is currently under discussion. We have a team here, by the way, they're not
It's not that they are kicking off the discussion. My colleague, the trade minister, the commerce minister, was in the US last month, and since then, actually, we've been working the trade account through virtual means. So there's a very active and intense trade discussion going on at this point of time. So this brings me to the trade part of what you asked. Look, we did not sign RCEP for this reason. Through the RCEP discussions, we continuously sought protections and safeguards because we had apprehensions about a surge of imports, essentially spurred by non-market and subsidy support. We didn't get it. You know, the RCEP partners did not take our concerns seriously, and at the end of the day, finally, forgive my saying it, presented us with a take it or leave it situation, and we left it. And I think today, if you ask people, at that time when we did it, perhaps opinions were a bit more divided. Today, I think there's a much stronger consensus that not joining RCEP for a country like India was a wise decision, because, see, the nature of RCEP is a supply chain architectured system where rules of origin have very limited meaning. I mean, they can't be verified in the way in which it used to be before. So the way the flows would come at us, I mean, already we are today struggling with some very serious adverse trade balances. There are deep concerns in this country about the hollowing out of our industrial capacity. We believe that we are getting, again, a lot of unfair competition out of economies east of India. For sake of diplomacy, I will not take names. I think all these were factors into our thinking. आपने सुना होगा एस जयशंकर किस तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पर विपक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और भारत की साख किस तरीके से ऊपर उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको बताते हैं कि जो हमारे यहाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं शशि थरूर। जी हाँ, सुनिए जरा शशि थरूर क्या कह रहे हैं। What the interesting thing in America is that when you go to vote, you just self-declare your citizenship. In India, we have a list, we have ID cards, we have a whole system whereby we verify that the person voting is actually a citizen. It's been going on since 1952. So for us, we have established a system that works, and certainly there is a lot of respect around the world for the fact that we've been conducting democratic elections for a long time in very difficult circumstances. And I would say that for the American president to acknowledge India by example as a country that got this right, and his country, he says, has not got it right, I think that's something we should all be very happy about. आपने सुना होगा विपक्ष का बयान, किस तरीके के बयान विपक्ष देने लगता है अचानक सामने अटैकिंग मोड में आकर। लेकिन खैर, ये विपक्ष है, ये तो बोलेगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की साख पूरी दुनिया में किस तरीके से बढ़ी है। जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन परिवारों के लोग हमारे देश से बहुत दूर यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर लंबे समय से जेलों में बंद थे। उन्हें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहमान, जो राष्ट्रपति है यूएई के, उन्होंने कहा है ईद मुबारक। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।